हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है मंगलवार, तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 9। तो अभी बस मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बच्चे अभी नहाए नहीं हैं, दोनों बाहर हैं, अभी नहाएंगे और उसके बाद करेंगे स्कूल का होमवर्क। देखिए मैं आपको दिखाऊँ क्या कर रहे हैं दोनों शैतान। वहाँ क्या करेगी? चोट लग जाएगी परी इसका। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बनाऊंगी आज आलू की सब्ज़ी और जिसमें डालूंगी मैं सोयाबीन, जिसको कि बड़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने तेल में डाल दिया है जीरा और उसके बाद जीरा चटकने के बाद डाल दिया मैंने हींग। तो बस जैसे वो हो गया सब, तो मैंने इसमें डाल दी है प्याज और बस अब इसको हल्के हल्के से भून लेना है। धीमी आंच कर रखी है, गैस की ज़्यादा तेज़ नहीं कर रखी है। और बस फिर इसमें डाल दूँगी मैं सूखे मसाले। तो जो उसको होता है ना बड़ी को, मैं इसमें ही भून देती हूँ मसाले में ही। ज़्यादा ऑयल तो नहीं डाला कि उनमें बिल्कुल फ्राई करने हो, बस इतना डाला था कि इसमें मसाले अच्छे से भुन जाए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हमारे घर में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जितना डाला है उतना इनफ है। ये देखिए काफ़ी है, ज़्यादा भी कम नहीं है। और मैंने इसमें डाल दिया लाल कश्मीरी मिर्च और सारे सूखे मसाले, जिसमें हल्दी मिर्च और नमक डाला है। तो बस अब मैं इसमें जो है इन सोयाबीन को मैंने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था और फिर उनको हाथ से ना दबा दबा कर, यानी कि निचोड़ निचोड़ कर पानी में, मतलब कुकर में डाल दूँगी। और फिर इन सबको मसालों के साथ ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इससे थोड़ी सी चिकनाई सी हो जाती है इनमें और फिर ये अच्छे बनते हैं। और अब इसमें मैंने डाला था करीब 2 चम्मच पानी, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से सोयाबीन में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैंने काट रखे थे 3 बड़े आलू, तो उन सबको सब्जी में डाल करके, यानी आलू में और सोयाबीन को एक जगह चमचे से घुमा करके मिक्स कर दूंगी। और फिर इसमें डालूंगी उतना पानी जितना कि हमें चाहिए। ज़्यादा पतले तो नहीं बनाऊंगी, ठीक ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनानी है इनके साथ रोटियाँ। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च काट कर रखी थी, वो मैंने अब डाल दी है, क्योंकि उनको मैं मसाले में डालना भूल गई थी। तो बस यहाँ पर ढक्कन लगाकर मैंने सब्जी को रख दिया है। जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक मैं रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो आटा आज मैं थोड़ा ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े चावल भी बनाने हैं। क्योंकि परी के पापा बोल रहे थे कि चावल बना लेना मेरे लिए, तो उनके लिए थोड़े चावल बनाऊँगी और अपने सबके लिए बनाऊँगी। तो अभी हो रही है शाम और यहाँ पर बनाई है अभी शाम की चाय। तो मम्मी बैठकर चाय ही पी रही है और परी भी उनके पास बैठ गई थी, बातें कर रही थी। तो चाय के साथ में कचरी भुनी थी, बस ये लोग वही खा रहे थे। और गिप्पी अभी सो रहा है, वो नहीं उठाया सो करके, क्योंकि आज दोपहर में गिप्पी तो सो गया था लेकिन परी नहीं सोई थी। और मैं अभी गिप्पी के पास ही अंदर बैठी थी कमरे में। और वहाँ पर ना कमरे में थोड़ी ठंड रहती है, इसलिए मैं कमरे में ही बैठ जाती हूँ, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बरामदे में। और बस उसके बाद मैंने चाय पीने के बाद में धोए हैं कपड़े। मशीन करीब लगाई होगी मैंने 3:30 4 बजे मशीन लगाई होगी।
कपड़े धोने के लिए। तो अभी काफ़ी टाइम था, अब से धुलकर सूख भी जाएंगे क्योंकि हवा भी चल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पर जो मम्मी हैं वो कर रही हैं सरसों को इकट्ठा। तो सरसों आज सुखाई थी धूप में क्योंकि इसका ना तेल निकलवा कर लाना है। हमने अपने घर में बोई थी करीब 1 साल पहले सरसों, ये वही है। कहते हैं सरसों जितनी पुरानी हो जाती है उसमें ना उतना ही अच्छा तेल निकलता है। तो बस इसीलिए इसको धूप में सुखा रखा है और इसका तेल निकलवा लेंगे क्योंकि जो हमारी बच्चियाँ है उसको भी तेल पिलाने की ज़रूरत है। तो उसको भी तेल पिलाएंगे और फिर घर में भी यूज़ कर लेंगे। तो बस ये कह रहे थे मम्मी से कि कट्टे में भर दो इसको, कहीं बंदर आ गए तो सारा गिरा देंगे क्योंकि वैसे भी धूप तो चली गई है और शाम हो गई है, इसलिए तो कट्टे का मुंह बांध करके इसको अंदर रख देंगे कमरे में। नहीं तो यहाँ ना बंदर सब उठा कर ले जाएंगे, बहुत बंदर है हमारे गाँव में। मैं कपड़े भी ज़्यादा तार के पास नहीं डालती हूँ, अगर तार के पास कपड़े डालूँगी तो सब उतार कर ले जाते हैं, फाड़ देते हैं। बहुत सारे कपड़े हमारे फाड़ भी दिए हैं। और एक दो तो ऐसा है सोफ़े कवर ले गए थे उठाकर, वो छत पर ही डाल रखा है, वहाँ से उतरता भी नहीं है। और इसके बाद जो यहाँ पर परी है अपने बैग में लगा रही है कपड़े, इसकी पैकिंग शुरू हो रही है जाने के लिए मामा के यहाँ। तो बस वही कपड़े मैं इसके यहाँ लगा रही हूँ, डेली यूज़ के ही कपड़े हैं इसके, जो सारे मैंने रख दिए हैं। बाकी जो नए 1-2 जोड़ी रखे हुए हैं उनको अभी सेब में से सुबह को ही दूंगी जब पहन कर जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और नए कपड़े आएंगे भी कहाँ से और कैसे आएंगे, दुकान से शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस बार तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। बड़ों का तो जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन बच्चों के पास तो इतने ज़्यादा तो कपड़े नहीं होते, उनके तो सीज़न के अनुसार ही ख़रीदे जाते हैं। तो यहाँ पर परी वो उसी बात पर डिस्कस कर रही है मेरे साथ में कि मैं तो कल सुबह को चली जाऊँगी मामा के यहाँ और तुम लोग आ जाना बाद में। और फिर तुम ऐसे कहते हो कल जाना परसों जाना, मैं तो कल जाऊँगी, सुबह ही जाऊँगी। रोने वाला मुँह बन रहा था इसका बिल्कुल। और मैं जो यहाँ पर कर रही हूँ, गिप्पी का पजामा था ना, नाइटी का पजामा उधड़ रहा है, तो उसी को हाथ से सिलाई कर रही थी क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो रखी है, तो उसको हाथ से सिल रही थी। इसके ऐसे कपड़े कई उधड़ गए हैं जिनको कि हाथ से सिलना पड़ता है। और अभी रात हो गई है तो आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम, बिस्किट वाली आइसक्रीम आज हम बना रहे हैं। तो मैं क्या, आज तो परी ही बना रही है आइसक्रीम। परी कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, आप रहने दो, मुझे भी देखना है कैसे कैसे बनती है। तो एक कप में तो गिप्पी की जो आइसक्रीम थी वो बनाकर रख दी थी, अब दूसरे कप में ये अपने लिए बना रही है। तो यहाँ पर एक पूरा बिस्किट ले लिया है क्रीम वाला, और उस पूरे बिस्किट के पैकेट के जो बिस्किट है उनको यहाँ पर तोड़ तोड़ कर अच्छे से कटोरी में डाल दिया है, और अब मूसली से उनको बहुत बारीक कर लिया है। और बस उसके बाद इसमें मिला लेना है दूध। दूध एकदम सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इसका हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीडियम पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि बिस्किट ना दूध में डालने के बाद वैसे भी फूल जाते हैं। तो बस इसलिए इसका जो हमें पेस्ट बनाना है वो ठीक बनाना है। और इस दूध में ना मैंने चीनी डाल रखी थी 1 चम्मच, जिससे कि हल्का सा मीठा तेज रहे, फीका ना हो, क्योंकि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है इसलिए। तो बस यहाँ पर परी ने अपने वाले इस बैटर में मतलब दूध थोड़ा ज़्यादा डाला था, कह रही थी कि मेरी आइसक्रीम ज़्यादा हो जाएगी तो मैं दूध ज़्यादा डाल देती हूँ, और गिप्पी वाले में थोड़ा कम डाला था तो उसकी थोड़ी सी 1 चम्मच कम रह गई। बच्चों में यही होता है कि मुझे ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए। तो बस आज सारा काम जो किया है आइसक्रीम बनाने का परी नहीं किया है, मैं उसको बता रही थी और वो करती जा रही थी। तो यहाँ पर दोनों कप जो है वो तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हिला हिला कर यानी कि इकसार कर रही थी कि ठीक भी रहेगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये फॉइल पेपर था तो ये हमने इस पर सेट कर दिया है, जिससे कि तो यहाँ पर फॉइल पेपर लगा दिया है जिससे कि बाहर की हवा इसके अंदर ना जाए और आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। तो बस अब इसको हमें रखना है फ्रिज में, सुबह तक के लिए, भी रात हो रही है, सुबह तक के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। ओवरनाइट रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी आइसक्रीम, अच्छे से जम जाएगी, क्योंकि दिन में ना लाइट आती है और जाती है। और देखिए परी ने अपने छोटे छोटे 2 कप भी इसमें रख रखे थे, अपनी गुड़िया के कप आइसक्रीम जमा करके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर जो आइसक्रीम वो अच्छे से जम चुकी है। लेकिन हुआ क्या कि लाइट चली गई थी करीब आधा घंटा पहले, तो थोड़ी सी आइसक्रीम जो है वो पिघल गई है, नहीं तो बहुत ही अच्छी सेट हो गई थी, बहुत ही अच्छी जम गई थी। यहाँ देखिए ये गुड़िया की जो आइसक्रीम बनाई है कलरफुल, वो भी तैयार हो गई है। ये पानी वाली आइसक्रीम है तो देखिए अभी तक नहीं पिघली, और जो दूध वाली थी वो पिघल गई है। टू माई चैनल। सो गाइस अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छे वाली हवा चल रही है बाहर, बहुत ही अच्छा हो रहा है मौसम। देखिए कपड़े सूख रहे हैं, कुछ तो मैंने उतार लिए हैं और अंदर रख दिए हैं, बाकी अभी सूख रहे हैं, क्योंकि कपड़े ना मैंने लेट धोए थे आज। और बाहर ना बहुत अच्छे वाली हवा चल रही है, गटा हो गई है, बारिश का हो गया है मौसम, तो शायद रात को बारिश आएगी, ऐसा ही मौसम हो रहा है।
और बस अभी हम बाहर बैठे थे तो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी। लाइट बल्कि नहीं आ रही है, लाइट आ गई है हाँ। तो फिर भी कूलर बंद कर दिया है, क्योंकि जब लाइट हवा इतनी अच्छी चल रही है तो कूलर की भी ज़रूरत ही नहीं है। कूलर जैसी ही ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। और दिन में आज कितनी गर्मी थी, सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 2-3 दिन हो गए हैं लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, और आज भी दिन में बहुत गर्मी थी। फिर मैंने पता है तीसरे पैर नहा करके अपना ये वाला सूट पहन लिया, येलो वाला। ये मेरा गर्मियों का ही सूट है, मैंने पिछले साल ही उठा के रख दिया था, तो आज याद आया। ये थोड़ा सा कॉटन या रूबिया कुछ भी कह लो, तो उससे मिला जुला कपड़ा है, तो इसमें बहुत ही मतलब अच्छा महसूस होता है पहनकर, इसमें गर्मी नहीं लगती। बाकी जो आज मैंने दिन में पहन रखा था वो सूट इनर वाला सूट था, पहन तो मैंने लिया, लेकिन दोपहर के बाद उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि मुझे वो सूट निकालना पड़ा। और इसको पहनकर थोड़ी राहत महसूस हुई है, क्योंकि हल्का सा सूट है इसलिए। जबकि मैंने ये ना रिटायरमेंट में डाल दिया था कि बेकार हो गया, अब इसको पहनूंगी नहीं, लेकिन आज यही याद आया है, इसको पहन लिया है। और आज ना परी अपने मामा के यहाँ जाने वाली थी, तो वहाँ जाने के लिए उसने पैकिंग शुरू कर दी है। अब देखते हैं सुबह को जाएगी या नहीं। जाने वाले तो हम सभी हैं। मामा के यहाँ फ़ोन आया था कल, भाभी का, मम्मी का भी आया था कि आ जाओ छुट्टियाँ पड़ रही हैं, लेकिन वही है कि जाते हुए डर सा लग रहा है मन में, एक अजीब सा कि चारों तरफ का माहौल कैसा हो रहा है। लेकिन मैंने फ़ोन करके पूछा है घर, तो वहाँ सब ठीक है गाँव में, और जो हमारे गांव के आसपास के गांव है वहाँ भी सब कुछ ठीक है, और हमारा गांव भी ठीक है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी कोई डर की बात नहीं है, तुम आ जाओ। तो देखते हैं, या तो कल सुबह निकलेंगे या फिर परसों जाएंगे। वैसे परी ने तो अपनी पैकिंग कर ली है, अभी वो कह रही थी जब तुम नहीं जाते तो मुझे ही छोड़ाओ सुबह को जल्दी जल्दी। तो देखते हैं, तो सुबह को परी जाएगी। आँख में क्या हुआ कितनी? उंगली मार दी? तो परी की उंगली छुआ लेता बेटा आप पे। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? परी की उंगली छुआ आँख पे। बच्चे भी सारा दिन ऐसे ही करते हैं शैतानी। सारा दिन ना मैं इनके पीछे शोर करती रहती हूँ, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, यहाँ बैठ जा, लड़ाई मत करो, अभी आ रही हूँ, पिटाई करूँगी। बस पूरा दिन यही काम करते करते दिन निकल जाता है, रात हो जाती है। बच्चों के साथ यही काम बहुत होता है। तो बस देखते हैं परी कल जाती है मामा के या नहीं जाती है। जाएगी तो आपको बताएंगे, नहीं जाएगी तो बताएंगे। नहीं जाएगी तो बस फिर मैं, परी और गिप्पी साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे थे कि बाइक पे 4 एक साथ नहीं आते हैं, तो पहले परी को छोड़ाऊंगा फिर तुम्हें छोड़ाऊंगा। देखेंगे कैसे हो, क्योंकि छुट्टियां पड़ते ही सब बच्चों का, बड़ों का, सभी का मन करता है अपने घर जाने का, मामा के यहाँ जाने का। बल्कि गिप्पी थोड़ी आनाकानी कर रहा है अभी जाने में, कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है मामा के यहाँ जाने का। उसका ना पता नहीं क्यों मन कम ही लगता है वहाँ। परी का तो मन खूब लगता है, बचपन से ही वो बहुत रही है वहाँ पर, लेकिन गिप्पी का मन कम लगता है। गिप्पी कम रहा है, जाता ही नहीं है। और बस देखते हैं क्या करेगा, सुबह मतलब सुबह नहीं तो कल परसों जाएंगे, कैसे जाएंगे। सो गाइज चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।